अमेरिका ने कुछ मजीद बांग्लादेशियों के ऊपर वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, उनके नाम लिस्ट में आ गए हैं। अब ये जो लोग हैं जिनके ऊपर वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं, ज़्यादातर इनमें अवामी लीग के लोग हैं और वो लोग हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं इसके अंदर जो कि अवामी लीग के लिए काम कर रहे होते हैं। इसका पॉलिटिकल एक जो एस्पेक्ट है ना, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग अवामी लीग के जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जीत रहे होते हैं, बहुत सारे इलेक्टेबल्स इस पार्टी के अंदर हैं। अब वो इस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे, क्योंकि एक पूरी की पूरी पार्टी वेस्टर्न रडार पे आई हुई है। अवामी लीग वेस्टर्न रडार पे है। अब देखें, बहुत सारे लोगों के नाम पहले भी इस रिस्ट्रिक्शन वाली लिस्ट में डाले गए थे और अब दूसरों को भी डाले गए हैं। तो इसका मतलब है कि रडार पे ये पार्टी, तो अगर वो इलेक्टेबल्स अब भी इस पार्टी की टिकट से जीतते हैं तो फ्यूचर में उनके खुद के ऊपर भी वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनकी अगर कोई एसेट्स हैं वहाँ पर वेस्ट के अंदर, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है, या उनके जो मतलब कोई पढ़ रहा होगा बच्चा या कोई नौकरी कर रहा होगा या कोई बिजनेस कर रहा होगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इलेक्शंस के अंदर। अच्छा, अब सवाल ये है, इंडिया क्यों चुप है? आप नोट करें कि इतना कुछ हो गया, इंडिया ने एक लफ्ज़ नहीं बोला अवामी लीग के हक में, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। वाई इज सो? इंडिया के लिए तो अवामी लीग कहती रहती है ना कि ये हमारे सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टनर हैं, ये तो हमारे सबसे बड़े, यानी एसेट की गिनवाते रहते हैं उनको, इंडिया एज ए एसेट। तो उस एसेट ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, ऐसा क्यों है? और क्या इंडिया इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अवामी लीग को अगले इलेक्शंस के अंदर किसी तरह की कोई हेल्प ऑफर कर सके? क्योंकि सूरत हाल बदल गई है। जियोपॉलिटिकल जो डायनामिक्स होती है ना मित्रों, ये सालों में नहीं, ये हफ्तों में और कभी कभी तो मतलब दिनों में भी बदल जाती है। ये हरदीप सिंह निज्जार जो कत्ल हुआ है वहाँ पे कनाडा के अंदर, इस सूरत हाल ने गेम बदल दी है हमारे रीजन की भी। आप देखें कि मोदी सरकार पहले किसी किस्म की कोई हेल्प ऑफर कर सकती थी कुछ मामला ठीक करवाने के लिए, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, इंडियन रूलिंग पार्टी खुद वेस्टर्न रडार पे आई हुई है। मतलब आज हमारे कंस ने कहा है खुल के कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, यानी जिन्होंने ये किया है उनको सजा दें। अब उसमें कौन कौन से लोग होंगे ये उनको नहीं पता होगा क्या अमेरिकन को, यकीनन पता होगा। इसके अंदर बीजेपी के टॉप लोग भी शामिल होंगे। तो वो पार्टी खुद वेस्टर्न रडार पे आई हुई है। और आपको ये बात भी बता दूं, आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, जस्टिन ट्रूडो पे और कनाडा के ऊपर तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है ना इंडिया के अंदर, लेकिन ये जो सारी कार्रवाई हुई है ना, जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो उनको इंटेलिजेंस मिली थी, वो मिली थी 5 आइज प्लेटफॉर्म से, यानी CIA और ऑस्ट्रेलियंस और UK वाले और न्यूजीलैंड वाले, ये सारे मिलके एक पेज पे हैं, ये सारे मिलके मुत्तफ़क़ा तौर पे बता रहे हैं कलेक्टिवली कि ये बीजेपी सरकार ने करवाया हुआ है ये सारा जो कांड है। तो उनके मुल्क में जाके बीजेपी ने इस तरह की हरकतें की हुई हैं। डू यू रियली थिंक कि वो बीजेपी की सपोर्ट करेंगे अब आइंदा? ऐसा हो सकता है? मेरे ख्याल से वो तो ब्लैक लिस्ट हो गए। अब अमेरिकन एंड वेस्टर्न कंट्रीज विल मेक श्योर कि ये जो है ना वो इनको सबक सिखाया जाए। दे विल मेक श्योर, क्योंकि इन्होंने रेड लाइंस क्रॉस की हैं। इनके मुल्क के अंदर घुस के इस तरह की हरकतें करना, दे हैव क्रॉस द रेड लाइंस। आज डेक्कन हेराल्ड ने खबर लगाई हुई है ना कि Canada received intelligence from Five Eyes before Trudeau went public with allegations against India। Five Eyes नेटवर्क के बारे में फिर वो बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इनका है। और इसी खबर को फिर द ट्रिब्यून ने भी रिपोर्ट किया हुआ, इंडिया का अखबार है। US envoy confirms Canada received intelligence from Five Eyes partners before Trudeau went public with allegations against India। इसका मतलब यह है कि ये सारे एक हैं, पूरा का पूरा वेस्ट यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है, इंडिया के खिलाफ नहीं। अगेन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इंडिया आज भी रेलेवेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया रेलेवेंट है, बीजेपी इररेलेवेंट है। बीजेपी को दूध में से मक्खी की तरह वो निकाल के बाहर फेंकेंगे, वो रिलेवेंट नहीं है, वो मिसफिट है। इंडिया रेलेवेंट है, इंडिया की अहमियत से इनकार कोई नहीं कर सकता। इंडिया बड़ा मुल्क है, इंडिया के अंदर 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं भाई, इतनी बड़ी मार्केट, इतनी ज्यादा लोग, इट्स टू बिग, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बीजेपी इज मिसफिट। अब देखें ब्रॉडर व्यू के अंदर ही कितने अरसे से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये RSS और बीजेपी वाले जो हैं इनके ऊपर ज्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए। शेख हसीना को, बांग्लादेश को, कितने अरसे से मैं यहाँ पर, आप जो मेरे रेगुलर सुनने वाले हैं आपको याद होगा, हजारों मरतबा ये बात कह चुका हूँ कि इनके ऊपर रिलाय मत करें, ये वेस्ट के लिए मिसफिट हैं, आगे चलकर इनकी तलाक होने वाली है और हो गई है। इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा है, बहुत बड़ा वेस्टर्न न्यूज आउटलेट है, मूड देखें वेस्ट का, मूड देखें इनका
कहता है इफ इंडिया ऑर्डर्ड अ मर्डर इन कनाडा देयर मस्ट बी कॉन्सिक्वेंसेस. वेस्टर्न कंट्रीज हैव फॉर टू लॉन्ग एक्वाइज्ड टू द इंडियन गवर्नमेंट्स अब्यूजेस. लंबे अरसे से चुप करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब जो हुआ है ना, इसका जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा इनका. फाइनेंशियल टाइम्स. द वेस्ट मोदी प्रॉब्लम. द यूएस एंड इट्स allies are cultivating India as an economic and diplomatic partner, but its prime minister's authoritarian streak is becoming harder to ignore. अब मुझे ये बताएं कि वेस्ट के अंदर ये माहौल है बीजेपी के लिए, तो इस तरह की पार्टी अवामी लीग को क्या वेस्ट से प्रोटेक्शन देगी या अवामी लीग के लिए क्या हेल्प करा सकती है? वेस्टर्न जो सैंक्शंस हैं या वेस्टर्न जो प्रेशर है उसको डाइल्यूट कर, वो खुद फंसे हुए हैं अभी, तो इनकी हेल्प तो कोई नहीं कर सकते. तो मेरे ख्याल से ये सारी की सारी जो गलती है ना, ये अवामी लीग की खुद की है. इनकी पॉलिसीज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा शुरू से लेके मसाइल नज़र आते हैं, और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये ओवर रिलाय करते हैं इंडिया के ऊपर. मतलब कोई ज़रूरत नहीं है बांग्लादेश को कि ये हद से ज़्यादा रिलाय करे इंडिया के ऊपर पॉलिटिकली या डिफरेंट मुद्दों पे. ओवर रिलाय हमेशा किसी भी मुल्क के ऊपर डेंजरस होता है. अवामी लीग के जो अक्सर पॉलिसी मेकर्स हैं पुराने ज़माने के हैं, बुढ़े बाबे ज़्यादा हैं इनके थिंक टैंक्स के अंदर. वो लोग जो कि 70s के अंदर नौजवान थे और जिन्होंने बांग्लादेश क्रिएट कराने में भी रोल प्ले किया हुआ था, तो वो बाबे आज तक उसी ज़माने में रहते चले आ रहे हैं और उनके माइंड में आज तक इंडिया का परसेप्शन एक अलग किस्म का बना हुआ है. आज की रियलिटी से वो दूर है. सारे अंडे उन्होंने इंडिया की टोकरी में डाले हुए थे, और आप देखेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है कि वो खुद भी वेस्ट से अपने टाइज बेहतर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और इंडिया के तो खैर इनसे भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं. इंडिया के अंदर जो पार्टी है ना, वो अवामी लीग से ज़्यादा संकट में है. मतलब यहाँ पर तो इलेक्शन का मसला है ना, वहाँ पर तो इलेक्शन का मसला है ही इंडिया में, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ कत्ल का भी मसला है. मतलब उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर एक हमला किया गया है, कनाडा की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला किया गया, और ये सारे एक ही होते हैं असल में. इस वक्त मसला जो है ना, ये बाइडेन सरकार की इज्जत का अपना मसला है कि उनका जो पार्टनर, उनका इत्तेहादी, उनका पड़ोसी, उनके साथ इंडिया ने ये हरकत की हुई है, इंडियन रूलिंग पार्टी ने. सो आई बिलीव के अवामी लीग को कोई और प्लान बी पे अमल करना चाहिए. इंडिया के ऊपर अगर वो ये रिलाय करके बैठे थे कि इलेक्शन हम जैसे पिछले इलेक्शंस करवाते हैं इसी तरह से इलेक्शंस कराएंगे बराए नाम और इंडिया संभाल लेगा, लपेट लेगा, इट्स नॉट गोना हैपन नाउ. इंडिया वाला जो कार्ड है वो ख़त्म हो चुका है. इंडियन पार्टी खुद धपड़धूस हो चुकी है वेस्ट के अंदर, और अब अवामी लीग को प्लान बी पे अमल करना पड़ेगा.